गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अब तक हमने संस्कृत की वीडियोस अपलोड किए हैं। आज हम अर्थशास्त्र की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 12वीं की है। इसमें पहला लेसन इंट्रोडक्शन का है, जनरली लेसन है, इसलिए हम सेकंड लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेकंड लेसन है वो है हमारा उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। आपको पता ही है कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता किसी भी चीज़ को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, हम इसमें उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो व्यवहार होता है, मतलब कोई भी उपभोक्ता है, वो अगर किसी दुकानदार के पास जाता है कोई भी चीज़ खरीदने, तो वो चाहता है कि मैं जो है अपनी जो भी पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हासिल कर सकूँ। अर्थात जो वो चीज़ खरीद रहा होता है उसको उसके में जो है ना संतुष्टि ज़्यादा हो, कंपैरेटिवली खर्च करना कम पड़े उसे। ये सिद्धांत जनरली कंज्यूमर का होता है। तो हम इस लेसन के अंदर कंज्यूमर के बिहेवियर के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता है, वो किस तरह का व्यवहार करता है। एक उपभोक्ता है, उसको समय समय पर ये निर्णय लेना होता है कि वो जो अपनी आय है उसको विभिन्न वस्तुओं पर वो किस तरह से खर्च करे। विभिन्न वस्तुओं पर अर्थात एक उपभोक्ता जो होती है ना, उसकी ज़रूरतें बहुत अधिक होती हैं और वो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना भी पैसा खर्च करता है, तो वो चाहता है कि उनको पैसा खर्च करने पर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। हम इसे चुनाव की समस्या भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र में। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता है वो वस्तुओं का एक ऐसा कम्बिनेशन प्राप्त करना चाहता है जिसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और उस कम्बिनेशन को हम बेस्ट कम्बिनेशन कह सकते हैं। और वो बेस्ट कम्बिनेशन क्या होगा, ये उपभोक्ता के इंटरेस्ट और उसके खर्च पर डिपेंड करता है, और साथ ही वो जो है वस्तु की कीमत और उसकी इनकम पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ दो ही वस्तुएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर जो दो वस्तुएं ली हैं वो हैं एक केला और एक आम। दोनों वस्तुओं की जो मात्रा है उनकी सम्मिलित राशि, सम्मिलित मतलब इकट्ठी कम्बिनेशन एक बनाएंगे, एक कम करेंगे तो दूसरे को ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से एक कम्बिनेशन बनाएंगे, उसे हम संक्षेप में बंडल भी कह सकते हैं। साधारणतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 का यूज़ करते हैं। x1 और x2 ये पॉजिटिव और शून्य भी हो सकते हैं, अर्थात x1 x2। इसका मतलब होगा कि केले की मात्रा x1 है और आम की मात्रा x2 है, और इसी तरह x1 तथा x2 को किसी विशेष मूल्य के लिए हमें एक विशेष बंडल जो है वो प्रदान करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक कम्बिनेशन के अंदर 5-10 कम्बिनेशन, अर्थात केले की 5 और आम की 10 इकाई ले सकते हैं, और दूसरे बंडल के अंदर हमारा जो दूसरा कम्बिनेशन होगा वो 10-5 का होगा, अर्थात केले की 10 तो आम की 5, यानी कि एक कम करेंगे तो दूसरा ज़्यादा, क्योंकि हमारा कम्बिनेशन जो है वो सही होना चाहिए। इसी आधार पर हम एक यूटिलिटी के बारे में भी पहले अध्ययन करेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी जो है वो एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान मतलब कोई भी चीज़ वो खरीद रहा होता है, मांग कर रहा होता है, तो वो उसकी मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि उस वस्तु के अंदर उसकी यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन प्रदान करना है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। जो वह उससे प्राप्त करता है उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। एक वस्तु की जो यूटिलिटी है वो उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की कैपेसिटी है, अर्थात यूटिलिटी जो है वो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की कैपेसिटी है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है उसकी उतनी ज़्यादा ही तीव्र होगी, और उस वस्तु के अंदर उसकी यूटिलिटी जो है वो
बढ़ती जाएगी इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक व्यक्ति है जो चॉकलेट को पसंद करता है, तो उसकी चॉकलेट में यूटिलिटी ज़्यादा है, और उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो स्थान और समय के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है। जैसे कि एक रूम हीटर है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ का रहने वाला है। अगर वो लद्दाख में है अथवा चेन्नई में है तो वहाँ गर्मी का मौसम है या फिर ठंड का मौसम है, अर्थात यूटिलिटी पर अन्य तत्वों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यूटिलिटी के अंदर ही यूटिलिटी जो है वो गणनावाचक यूटिलिटी हो सकती है। गणनावाचक यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता के स्तर को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। वैसे यूटिलिटी को हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, लेकिन हम फिर भी उसके उपयोग के आधार पर यूटिलिटी का एक मेज़रमेंट लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए एक कमीज़ है, उससे प्राप्त यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये जो कमीज़ है वो हमें 50 इकाई यूटिलिटी प्रदान करेगी। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम यूटिलिटी के दो महत्वपूर्ण मेज़रमेंट को समझेंगे। सबसे पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है वो कुल उपयोगिता अर्थात एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त जो यूटिलिटी है उसका योग, उसका जोड़ जो है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इसे हम टोटल यूटिलिटी n अर्थात वस्तु x की n इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल जो यूटिलिटी है उसमें वह परिवर्तन है जो वस्तु की, मान लो हम एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से हमें जो हमारे उपभोग में परिवर्तन आया उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। मान लीजिए 4 किलो से हमें 28 टोटल यूटिलिटी मिलती है और अगर हम 5वां लेते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 30 इकाई हो गई। तो हमें 5वें केले से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है वो है 30 - 28 = 2 का है। तो इसका फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी = टोटल यूटिलिटी n - टोटल यूटिलिटी n-1। n यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ये फार्मूला है। इसे हम जो है टोटल यूटिलिटी n = मार्जिनल यूटिलिटी 1 + मार्जिनल यूटिलिटी 2 इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। तो साधारण अर्थ में हम केले की n इकाइयों के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, प्रथम उपयोगिता जो कि सीमांत उपयोगिता, दूसरे केले और इस तरह से n इकाई तक का कुल योग है। यानी कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी होंगी उनका टोटल भी टोटल यूटिलिटी n यानी कि इकाइयों का कुल योग आ सकता है। और इस तरह से टोटल यूटिलिटी n - टोटल यूटिलिटी n-1 से भी हम ये कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। हम अपनी अगली वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।